हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? मजे में? तो चलो, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स, राइट? लास्ट टाइम हमने आइसोमर्स किया था, अब स्टीरियो आइसोमर्स. Stereo isomers are of three types. One is geometrical, another one is optical, and third one is conformations. इसमें हमें ध्यान रखना है, geometrical जो होगा वो that will be shown by the compound that is alkenes, है ना, having the double bond. Conformations, they are shown by the compounds that is having single bond, that is alkanes. Optical, optical जो है वो अभी हम करते हैं, ठीक है? लेट्स डू इट. तो पहले हम बात करते हैं किसकी? ज्योमेट्रिकल की. ज्योमेट्रिकल में हमने कहा कि डबल बॉन्ड जरूरी है. डबल बॉन्ड जरूरी है यानी कार्बन कार्बन हैविंग द डबल बॉन्ड, दैट विल ओनली शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये जो हमारे चार बॉन्ड हैं, ये चार बॉन्ड में टू टू का पेयर होगा, ठीक है? जो टू टू का पेयर होगा उसमें हमेशा देखना, ये सपोजिंगली दिस वन इज ए, दिस वन इज ए, एंड दिस वन इज बी एंड दिस वन इज बी, right? Either it will be like this or it will be like B, B, A, A, right? If they are on the same side, ये देख रहे हो, same side में ऊपर ऊपर है, नीचे नीचे है, then it is known as a cis, okay? And if they are diagonally opposite to each other, then they are known as trans, ठीक है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? It is shown by the alkenes having the double bond, in which the two groups either they are attached on the same side of the carbon having the double bond in between them, or on diagonally opposite to each other. Supposingly if I am saying ये है मेरा A, A, B, B, will it show the geometrical isomerism? नो, एब्सोल्युटली नो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि सेम साइड या फिर डायगोनली अपोजिट साइड होगा हैविंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट? तो यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट डायगोनल में दैट इज ट्रांस है, or on the same side having the carbon carbon double bond is cis, right? So this one will not show any type of the geometrical isomerism, ठीक है? ये कभी भी geometrical isomerism show नहीं कर पाएगा. लेकिन अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे सपोजिंगली इफ आई एम सेइंग यहाँ पे मेरे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट? This one is chlorine, chlorine, and this one is fluorine, fluorine. Then obviously तुम immediately फटाफट बता दोगे. क्या बताओगे? Oh, this is on the same side, यानी ये cis है. This is on the diagonally opposite side, यानी ये trans है. Fine, ठीक है. कभी कभी क्या होता है, sometimes it is like this, having just a pair, a single pair, the another one is a different ग्रुप, राइट? जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है हाइड्रोजन का पेयर है, लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन दो डिफरेंट है. इन दैट आल्सो इट इज वेरी इजी टू टेल सिस एंड ट्रांस, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट पेयर, जो पेयर मेरे पास प्रेजेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पेयर आई कैन टेल यू दैट वेदर इट इज अ सिस और अ ट्रांस, राइट? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये supposingly bromine है. All the four groups, they are different. Then will it show the geometrical isomerism? Yes, it will. तो फिर हमें कैसे पता चले कि भाई ये कौन सा है, cis या trans? Now for that what we will do, हम ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके साइड में जो कार्बन है, इन दोनों कार्बन को नंबर दे दिया 1 2. Now on the first carbon we will say that the group which is having the higher atomic number will be numbered as 1.
यानी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो इसको मैंने नंबर 1 कह दिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसको मैंने नंबर 2 कह दिया। नाउ वी विल कम टू द सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन में देखो ब्रोमीन S35 यानी ब्रोमीन का ज्यादा एटॉमिक नंबर है एज कंपेयर टू क्लोरीन विच इज ओनली 17, राइट। नाउ अब जब मैंने उसको नंबरिंग दे दी है, प्रायोरिटी दे दी है ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर, नाउ आई हैव टू सी वेदर these priority groups they are diagonally opposite to each other or on the same side, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है तो हम इसे क्या बोल देंगे, ट्रांस, राइट। सो इट्स इजी। सिर्फ और सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है वो है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अप साइड वाले कार्बन को हम चेक कर रहे हैं। इट should never be on the same carbon. सेम कार्बन पे अगर कोई भी दो सेम ग्रुप लगे हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी भी शो नहीं करेगा। ओके फाइन, चलो अब हम आ जाते हैं किसमें, नाउ वी विल कम टू द कॉन्फॉर्मेशंस। कॉन्फॉर्मेशंस मैंने अभी तुम्हें बताया था, दैट इज शोन बाय द एल्केन्स, राइट। एल्केन्स यानी सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या करते हैं, इसमें हमें पता है कि ये जो बाकी के तीन है, क्योंकि दिस इज अ सिंगल बॉन्ड दैट्स व्हाई वी कैन रोटेट इट बाय 360 डिग्री, राइट। यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ, राइट। जैसे ये सपोजिंगली यहाँ है, आफ्टर सम टाइम आफ्टर 60 डिग्री इट विल कम हियर, आफ्टर 60 डिग्री इट विल कम हियर एंड आफ्टर 60 डिग्री अगेन इट विल कम, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको रोटेट किया, एक को स्टेबल रखा, एक को मैं कांस्टेंट रखूंगी सेम पोजीशन में, दूसरे वाले को रोटेट करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास दो चीजें हैं, दो मीन्स रिप्रेजेंटेशन है, एक है सॉहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है, एंड अनदर वन इज नोन एज न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। ओके, सॉहर्स प्रोजेक्ट मीन्स इसको दिखाने का हमारा तरीका है। सॉहर्स प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, हम एक सीधी लाइन खींचते हैं, ठीक है। दिस लाइन मीन्स दीज टू एंड्स दे आर शोइंग दी और रिप्रेजेंटिंग द कार्बन, ठीक है, दो कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसकी देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसलिए इसके ये तीन में, ये तीन मैंने जो लाइन खींची है इसमें क्या हो गए, इसके तीन हाइड्रोजन हो गए, राइट, मीन्स दिस इज CH3। और इसकी जस्ट अपोजिट डायगोनल में मैंने पीछे की साइड जो है इसको 3D में ले रहे हैं हम, राइट। दिस वन इज द फ्रंट कार्बन, दिस वन इज द बैक कार्बन। नाउ यू कैन सी क्या दिख रहा है हमको, अगर ध्यान से देखो, प्यार से देखो तो दिख रहा है कि ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहा है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहा है और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहा है, राइट। ये कैसा हुआ, जैसे छोटे में हमने पढ़ा था एक्लिप्स, एक्लिप्स में क्या होता था, सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स में वो दूसरा वाला उसको पूरा क्या करता था, कवर अप कर देता था। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ से मैं देखूंगी अपने को, तो मैं क्या देखूंगी, मैं देखूंगी ये वाला जो कार्बन है इसने पीछे वाले कार्बन को कवर अप कर दिया, इसके हाइड्रोजन ने इसको कवर अप कर दिया, इसके हाइड्रोजन ने इसको कवर अप कर दिया, इसके हाइड्रोजन ने इसको कवर अप कर दिया, सो दैट नाउ आई एम नॉट एबल टू सी द बैक वन, राइट। ये क्या हो गया, एक्लिप्स हो गया है, एक के ऊपर दूसरा आ गया है, सो दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज एक्लिप्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले सॉहर्स को कंप्लीट करते हैं, न्यूमैन्स को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब सॉहर्स में हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मूव इट बाय 90 बाय 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री से जब मैं मूव करूंगी तो देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ये देखो ये कार्बन है फ्रंट वाला, ये बैक वाला कार्बन, फ्रंट वाले कार्बन को मैं नहीं छेड़ रही हूँ, वो बिल्कुल एज इट इज है। वो जो बैक वाला कार्बन था उसको मैंने रोटेट कर दिया बाय 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, राइट। नाउ यू कैन से कि भाई ये जो कार्बन है, ये कार्बन तो इसको कवर अप कर रहा है, बट दिस हाइड्रोजन इज इन बिटवीन दीज टू, दिस हाइड्रोजन इज इन बिटवीन दीज टू एंड दिस हाइड्रोजन इज इन बिटवीन दीज टू, राइट। यानी ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं इसलिए ये एक्लिप्स नहीं है। एक्लिप्स नहीं है तो क्या है, ये बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए हैं, अगर यहाँ से देखूं मैं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दिखेगा मेरे को। सो बिखरे हुए हैं तो क्या है, स्टैगर्ड है, राइट। कैसे है, स्टैगर्ड है। ओके, तो हमारे पास दो कॉन्फॉर्मेशंस हुए, एक एक्लिप्स और एक स्टैगर्ड। अब इसी को अगर मेरे को न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगी न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में, तो मैं एक बड़ा सर्कल लूंगी, ये मेरा बड़ा वाला कार्बन हो गया, इस कार्बन फ्रंट वाला कार्बन, इसके ये 3 हाइड्रोजन हो गए, राइट। और ये पीछे वाला बैक कार्बन है, इस बैक कार्बन से ये इसके 3 हाइड्रोजन। लेट्स फर्स्ट डू दिस एक्लिप्स वन ओनली। हाँ, तो इसके पीछे वाला जो कार्बन है उसके 3 हाइड्रोजन, शो विद द डिफरेंट कलर्स। ओके, ये इस कार्बन के ये 3 हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा रही हूँ बट एक्चुअली ये अगेन एक के पीछे एक है, तो यानी ये एक दूसरे को कवर अप कर रहा है, यानी दिस वन इज एक्लिप्स, राइट। और दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में ये मेरा फ्रंट कार्बन था, ये इसके 3 हाइड्रोजन थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा बैक वाला कार्बन था, अब मैंने इसको कितना इससे मूव किया, 60 डिग्री से मूव कर दिया। जब मैंने 60 डिग्री से मूव किया तो ये यहाँ पे आ गए इसके तीनों हाइड्रोजन, और ये देखो क्या हो गया, ये फैल गया मीन्स स्टैगर्ड। ओके, so this one is getting staggered, so this is a staggered conformations. Now for ethane it's only two conformation, that is one is eclipse and the another one is staggered. But in the case of the propane and then butane, ठीक है, प्रोपेन के केस में देखो, एक ये जो दो कार्बन है इसमें एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे, लेकिन एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप होगा, राइट। लेकिन अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं तो ब्यूटेन में सेंटर वाले 2 कार्बन लूं, उनमें 2 के पास 2 मिथाइल ग्रुप है और 2 के पास 2 हाइड्रोजन है, राइट। यानी यहाँ पे जो मेरी मैचिंग या मिस मैचिंग होगी वो सिर्फ इन 4 हाइड्रोजन की वजह से होगी। ये वाले क्या है, दे आर द डिफरेंट ग्रुप्स एंड दे आर नॉट सेम वन। तो इसलिए जो स्टैगर्ड या एक्लिप्स में होगा उतना फर्क नहीं आएगा जितना मेरे को आएगा किसमें, ब्यूटेन में। क्यों आएगा ब्यूटेन में, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप हैं और सेम ग्रुप होंगे और आगे पीछे होंगे, तो more repulsion, and due to that of the more repulsion, more steric hindrance, it will become more unstable, the energy will become high, and that will be in the case of the eclipse। ठीक है, तो ब्यूटेन का फटाफट हम बना के देखते हैं। इसमें हमारे पास 3 मिलेंगे, हमें जो प्रोजेक्शन थे 3 प्रोजेक्शन। एक ये हमारा, राइट, this one is the methyl group, this one is hydrogen, right, and this one is methyl group, just behind it, this is purely eclipse। अब हम क्या करें, अब हम इसको 60 डिग्री पे घुमाएंगे, ठीक है, आगे वाले को चेंज नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल वैसे का वैसा रखेंगे, और जो मेरा पीछे वाला कार्बन है उस कार्बन को हिलाएंगे। ध्यान से देखो, जब मैंने इसे हिलाया ये CH3 यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, राइट। now again this CH3, this hydrogen and this hydrogen, right। now again we will move it by 60 degree, CH3 hydrogen methyl group, hydrogen methyl group, hydrogen। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से जब मैंने रोटेट किया ऐसे 60 डिग्री में, तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन, this one will be methyl group, then hydrogen, and this one is hydrogen, again this one will be the methyl group, then hydrogen and then hydrogen। इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है,
ध्यान से देखो, यहाँ CH3 ओवरलैप कर रहा है और यहाँ पे अगर मैं फिर से 160 डिग्री घुमाऊंगी तो अगेन ओवरलैप कर जाएगा, यानी यहाँ से ये वाले के बाद अगेन द सेम पैटर्न विल बी रिपीटेड, यानी दिस वन इज द एक्लिप्स वन। ठीक है, फुल्ली एक्लिप्स। फुल्ली एक्लिप्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है, मिथाइल के ऊपर मिथाइल है, दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर दूसरा हाइड्रोजन। This one is also eclipsed, this one is also eclipsed, but they are partially eclipsed. Why partially eclipsed? क्योंकि मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल है, and only this hydrogen and hydrogen is covering with each other. They are the different one, है ना, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें किसमें, स्टैगर्ड में, तो स्टैगर्ड में हमें एक चीज दिख रही है। क्या चीज दिख रही है, अगर ध्यान से देखो कि दिस वन, ये वाला जो स्टैगर्ड है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप जो है वो 180 डिग्री अपार्ट है, और 180 डिग्री अपार्ट मींस मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन, मिनिमम एनर्जी। ठीक है, तो बाकी नो डाउट दिस वन आल्सो स्टैगर्ड, लेकिन इस स्टैगर्ड में तुम देख रहे हो कि मिथाइल मिथाइल के बीच में सिर्फ 60 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पे भी मिथाइल मिथाइल में सिर्फ 60 डिग्री का डिफरेंस है, राइट। सो दे आर नोन एज स्क्यू प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो फुली एक्लिप्स्ड, partially eclipsed, this one is fully staggered, or I can say staggered because it is 180 degree maximum stability, and these are in between जो है ये मेरा fully eclipse हो गया, fully staggered हो गया, in between जो है वो मेरे कौन से हो गए, skew projections। ठीक है, having the energy in between the eclipse and staggered। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट वन है हमारा कौन, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में क्या होता है कि ये जो कार्बन है, वी ऑल नो दैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट, राइट। ऑप्टिकल की जो कंडीशन है वो कंडीशन है असिमेट्रिक कार्बन। व्हाट इज असिमेट्रिक कार्बन? असिमेट्रिक कार्बन मींस अ कार्बन in which all the four valencies they are differently satisfied। ये सब अलग अलग होनी चाहिए। क्यों? So that when we will make the mirror image of this one, these mirror images will be non-superimposable। ठीक है, दो कंडीशन हो गई। पहला asymmetric carbon means the carbon having all the four different valencies, and the second one, when we will take its mirror image, move it 180 degree, and they will never ever overlap with each other। ठीक है, तो यानी सिंपल वे में तुम्हें देखना है, कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, ये मिथाइल है। तो ऑब्वियसली दिस कार्बन इज अ asymmetric carbon means it will show the optical activity। लेटर ऑन बाद में हम देखेंगे कि ये दिस विल शो many types of the isomerism like meso compounds and all other compounds, enantiomers, these are known as enantiomers। ये जो mirror images है, these are known as enantiomers। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, enantiomers। they are the mirror images but they are non superimposable mirror images। तो enantiomer क्या है, हम सिंपल वे में बोलें तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, जैसे सपोज करो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्यूटेन। ठीक है, 1 2 3 4, राइट। दिस वन इज अ ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या, इस ब्यूटेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या इसके पास एसिमेट्रिक कार्बन है? देखो, ये कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप, तो ये एसिमेट्रिक नहीं है। इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप, ये नहीं है। इसके पास 2 अल्काइल हाइड्रोजन, ये भी नहीं है। इसके पास 3 हाइड्रोजन, तो इसके पास भी नहीं है। यानी ये जो ब्यूटेन है मेरा, ये ब्यूटेन कैसा है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है बिकॉज इट डजंट कंटेन एनी असिमेट्रिक कार्बन। अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्या चेंज करते हैं हम क्या करें, इस हाइड्रोजन को हटाकर मैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा देती हूँ।
ओके, अब देखो तो, अब नो डाउट दिस इज नॉट असिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, बट दिस वन, इसमें एक साइड ध्यान से देखो, एक साइड है तुम्हारा मिथाइल, एक साइड है हाइड्रोजन, दिस वन इज अगेन नो, दिस विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्यों? क्योंकि देखो इधर भी मिथाइल हो गया भाई, दो दो मिथाइल नहीं चलेगा, राइट? थ्री ग्रुप्स आर डिफरेंट but the fourth one is same one। फिर हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं, 1 2 3 4 5, राइट? अब अगर मैं इसमें मिथाइल ग्रुप लगाती हूँ, हाँ, यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा देती हूँ, तो तुम देखोगे कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास एक है मेरे पास C3H7, राइट? इसको हटा दें। एक साइड है मिथाइल ग्रुप, एक साइड है प्रोपाइल ग्रुप, एक साइड है हाइड्रोजन और एक साइड है क्लोरोमिथाइल ग्रुप। Now I can say that all the four valencies, they are differently satisfied. Then it will show the optical isomerism. Yes, it will show the optical isomerism. और इसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। और ये जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है उसको क्या कहेंगे? They will be known as enantiomers. Okay, good. In the next class, what we will do? In the next class, we will see the basic concepts of reaction mechanism. ठीक है? Basic concepts में हम intermediates देखेंगे और carbocation, carboanion, carbenes, their stability, how the reaction takes place. ठीक है? Okay, so up to that, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई, ज्यादा मस्ती और ढेर सारा प्यार। ओके, बाय, लव यू।